जिगर जो कि इंसानी जिस्म का बड़ा अहम और दूसरा बड़ा और निज़ाम में अहम किरदार अदा करने वाला उज़्व है और ये इंसानी जिस्म के उन हिस्सों में से एक है जिनको आमतौर पर उस वक्त तक संजीदा नहीं लिया जाता जब तक वो मसाइल का बाइस नहीं बनने लगते और कुछ लोगों के लिए बहुत ताख़ीर भी हो जाती है। हम जो भी शय खाते हैं चाहे वो कोई फूड हो या मेडिसिन हो वो जिगर से ही गुजरती है और अगर आपके जिगर की जो हालत है वो ठीक ना हो, उसका ख्याल ना रखा जाए तो ये बासानी ख़राब होकर हमें बहुत से अमराज में मुब्तला कर सकता है। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक इस वक्त दुनिया में हेपेटाइटिस ए के 14 लाख, हेपेटाइटिस बी के 2 अरब और हेपेटाइटिस सी के 15 करोड़ से ज़ायद मरीज हैं। ये तो दुनिया की आबादी का तकरीबन निस्फी बन जाता है, बहुत बड़ी तादाद है और हर साल ये भी कहा जाता है कि 1 मिलियन 10 लाख से ज़ायद अफराद हैं जो इनसे रिलेटेड अमराज के ज़रिए उनकी जान चली जाती है। पाकिस्तान में जो जिगर के अमराज हैं उनमें तेज़ी से इजाफा हो रहा है और रिपोर्टेडली 1 करोड़ से ज़ायद अफराद जिगर के मुख्तलिफ अमराज का शिकार हैं पाकिस्तान के अंदर। इसकी बड़ी वजह ओबियसली द पानी दैट वी ड्रिंक बहुत गंदा है, साफ़ नहीं है, गैर सेहत बख्श हमारी खुराक है। बच्चे इससे बड़ी तादाद में मुतासर होते हैं, न्यू बॉर्न्स भी मुतासर होते हैं। चंद साल पहले तक पाकिस्तान में बच्चों के इलाज के लिए एज़ यू नो कोई स्पेशलाइज्ड कोई फैसिलिटी मौजूद नहीं थी। बहुत सारे वालिदैन ऐसे थे जो बेबसी की तस्वीर बन जाते थे अगर खुदा न खास्ता बच्चों में ऐसा कुछ होता था। लेकिन लाहौर में फिर पाकिस्तान किडनी एंड लीवर ट्रांसप्लांट इंस्टीट्यूट शुरू किया गया, PKLI जिसे कहा जाता है, उसे शुरू किया गया और वी आर सो प्राउड ऑफ इट। आई मीन जब ये मनसूबा शुरू हुआ हमें गैर यकीनी लगता था कि ये बनेगा नहीं और बन गया तो चलेगा कैसे, लेकिन ये बना भी, ये चला भी और इस वक्त इंतहाई जदीद सहूलियात के साथ जो सहूलियात हैं वो मुयसर हैं लोगों को और ये मुहैया कर रहा है और ओबियसली इसके पीछे बहुत सारे ऐसे अजहान हैं जिनकी ये एफर्ट्स हैं। आज हमारे साथ PKLI के इसी शोबे के सरबरा प्रोफेसर डॉक्टर इक़्तिदार सीरत साहब मौजूद हैं जो कि नामवर पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, हेपेटोलॉजिस्ट हैं और उसके अलावा सेहत के शोबे में दुनिया भर में खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं। जितने बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, लंदन हॉस्पिटल है, वेस्टमिंस्टर हॉस्पिटल है, ग्रेट हॉस्पिटल्स, किंग्स कॉलेज हॉस्पिटल लंदन है, यहाँ से भी वाबस्ता रहे हैं और इस वक्त वी आर ऑनर टू हैव हिम कि वो पाकिस्तान में PKLI में बतौर हेड खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तो हमने कहा था डॉक्टर साहब को बुलाते हैं, एक तो उनसे थोड़ी गपशप करते हैं और इनके इदारे के बारे में बात करते हैं। तो डॉक्टर साहब इज लाइव विद अस इन द स्टूडियोज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन एक्सप्रेसो। थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया और मुझे मौका दिया प्लेयर सर कि मैं अपने आप को और PKLI को एक्सप्रेस कर सकूं। आपने इतने बड़े बड़े इदारों के साथ काम किया है, PKLI को आप कहाँ रेट करते हैं बैनुल अक़वामी इदारों के सामने और ख़ास तौर पे जिगर के अमराज को लेकर जहाँ पाकिस्तानी बहुत सफ़र करते थे, हमें भारत, चीन, दीगर ममालिक, अमेरिका जाना पड़ता था और उसके लिए ओबियसली बहुत वसाइल चाहिए होते थे। वही सहूलतें न सिर्फ पाकिस्तान में मिल रही हैं बल्कि फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं। हाउ डू यू रेट PKLI? कैसे खिदमत सर अंजाम दे रही है? अल्हम्दुलिल्लाह, आई थिंक वी आर रियली ब्लेस्ड टू हैव दिस ग्रेट इंस्टीट्यूशन और इसमें ज़बरदस्त किस्म की हम सहूलियात हैं और स्पेशली हम अंडर प्रिविलेज जो लोग हैं उनको हम केटर कर रहे हैं और मैं इसको काफ़ी हाईली रेट करता हूँ इस इदारे को और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास आलमोस्ट सारी इंटरनेशनल लेवल पे जो सहूलियात एक्सपेक्ट करते हैं एज क्लिनिशियंस, एज पीडियाट्रिशियंस, वो आलमोस्ट सारी उसके अंदर मौजूद है। तो डॉक्टर साहब, जो करंट सिचुएशन है जिसमें हम ब्रेन ड्रेन देख रहे हैं, पाकिस्तान से लोग बाहर जा रहे हैं लेकिन आप पाकिस्तान आए हैं, कब आप वापस आए पाकिस्तान और क्या वो जज्बा था जो आपको वापस खींच कर लाया? अच्छा, ये बड़ा आपने एक अच्छा क्वेश्चन किया है। तो उसके बाद मैं यही उसका जवाब इस तरीके से दूंगा कि मेरा ख़्याल है ये आई वुड रिकमेंड कि हमारी सारी यंग जनरेशन जो है डॉक्टर्स की, तो आई वुड रिकमेंड कि उनको वेस्ट में अगर जब भी चांस मिले अब्रॉड के अंदर उनको जाके एक्सपीरियंस लेना चाहिए। इट ऑल डिपेंड्स कि वो 3-4 साल हैं, 5 साल हैं, जितना भी वो ले सकते हैं वो लेना चाहिए ताकि उनकी ग्रूमिंग अच्छे तरीके से हो और वो वापस आके अपने मुल्क को सर्व करें वेयर दे बिलोंग टू। तो आपका जो क्वेश्चन का दूसरा हाफ, उसका जवाब ये है कि मैं 2017 के एंड में आया जब PKLI जब उसकी स्टार्ट किया गया इसको और हमें काफ़ी इंसेंटिवाइज़ किया गया। UK के अंदर भी वेयर आई वाज वर्किंग, उधर बताया गया कि ये हम इदारे को मतलब सारी दुनिया के अंदर उन्होंने बिग सेंटर्स के अंदर जाके कहा, तो हमें कन्विंस किया गया। तो उसके अलावा यू नो व्हेन यू आर वर्किंग इन अब्रॉड इट ऑलवेज गिव्स यू द टेम्पटेशन टू गो बैक टू योर ओन कंट्री।
तो वो आपका दिल वापस ही रहता है। जाहिर बात है, जहाँ भी जाए हमारी आइडेंटिटी तो है पाकिस्तानी है ना। तो आई हैव सर्व्ड द NHS सिस्टम फॉर ऑलमोस्ट 15 years एंड अप टू द कंसल्टेंट लेवल, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो फिर PKLI की वजह से वैसे भी ख्वाहिश थी कि तो और वो मौका मिला तो फिर आपने कहा आप जाया नहीं करना वो चाहिए। दिल में खलिश थी कि हमने जाना है, तो वो फिर हमने कहा कि नहीं, अब जाना चाहिए और देखना चाहिए। नहीं, हम बहुत सराहते हैं, क्योंकि जारी बात है बहुत मुश्किल फैसला होता है बहरहाल ये कि आप जितना मर्जी भी आपको पाकिस्तान में कोई इदारा अच्छी चीज़ें ऑफर करे इन टर्म्स ऑफ पैकेज, और बाहर के मुकाबले में कम होती हैं, लेकिन ये जज्बा होता है जो आपको लेकर आता है। वो बीइंग प्रोफेशनल ऑब्वियसली यू ऑलवेज हैव अपॉर्चुनिटीज। मुझे थोड़ा सा जिगर की बीमारियों के हवाले से आपसे बात करनी है। हम कहाँ स्टैंड करते हैं? क्या बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं इसमें, और हमारा लाइफस्टाइल इतना बुरा हो चुका है कि ये बीमारी बहुत तंग करी है और आने वाले वक्त में बहुत इससे भी ज़्यादा स्वेयर हो सकती है? ज़रा हमें बताइए स्टेटस क्या है हमारा। हाँ, इसके ना आई वुड लाइक टू आंसर योर क्वेश्चन इन 2 parts। पहला इसका पार्ट ये है कि हमें पता है कि ये जो जॉन्डिस जो है, यरकान जिसे कहते हैं, इसकी 2 टाइप्स आम फहम लैंग्वेज में, जिस तरह लोगों को पता है काला यरकान है और पीला यरकान है। पीला यरकान जो है, इसके लिए वायरसेस पाकिस्तान में या वर्ल्ड वाइड द मोस्ट कॉमनेस्ट आर A और E हैं। ओके। और ये जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा कि ये पानी साफ़ सुथरा नहीं मिलता लोगों को, और ख़ुराक जो है अनफॉर्चुनेटली वो भी बड़ी अनहाइजेनिक तरीके से बाहर से स्पेशली लोग खाते हैं, स्पेशली देहातों में। एज यू नो 60-70% पॉपुलेशन बिलोंग टू द रूरल एरियाज। तो उसकी वजह से ये फिर A और E वायरसेस जो है ये जिस्म के अंदर जाते हैं, और ये इंतहाई ख़तरनाक भी हो सकते हैं। ठीक। तो 2-3-4% जो हैं ये बच्चे फिर जो हैं या बड़े जो हैं ये लीवर फेलियर्स के अंदर चले जाते हैं। लेकिन मेजॉरिटी जो हैं वो हम कोप कर लेते हैं, 1-2 महीनों के अंदर वो ठीक हो जाता है। लेकिन people have to be very aware of the complications, and one of the complications is dreadful complication is liver failure, which may or may not need liver transplant in the end. तो इसलिए इससे बड़ा इससे अवेयरनेस होनी चाहिए। और सेकंड चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा वो ये है कि हमारे दूसरी जिस तरह लिवर वायरसेस तो नहीं, ये एक कैटेगरी आपको मैंने ये बता दी। दूसरी जिस तरह हम लिवर अफेक्ट होता है, वो मुख्तलिफ बीमारी हैं जो महीनों से सालों से चलती हैं बच्चों के अंदर। और दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वी हैव सो मेनी जेनेटिक डिसऑर्डर्स। जेनेटिक डिसऑर्डर्स का मतलब ये है कि डिजीजेज दे रन इन फैमिलीज, खानदानों के अंदर कंसैंगुइनस मैरिजेस कहते हैं, पेरेंट्स कजन्स होते हैं। तो वो उनकी वजह से दे डोंट हैव द डिजीज देमसेल्फ, लेकिन दे कैन पास ऑन if they are carrying। आप भी मेडिकली कजन मैरिजेस को ठीक नहीं समझते? नहीं, आप कह भी सकते। हाँ, ये इस one of the reasons from that point of view even जी। तो डॉक्टर साहब, जिस तरह से भी हमने बात की कि डायग्नोज नहीं हो पाता है बहुत अरसे तक, अगर जिगर में कोई की बीमारी में कोई शख्स मुब्तला है, खासतौर पर बच्चे, कौन सी ऐसी कह लें कि अलार्मिंग सिम्टम्स हैं जिस पर पेरेंट्स को अलर्ट हो जाना चाहिए कि हो सकता है कि हमारे बच्चे को कोई जिगर का मसला है, और वो फिर फर्दर टेस्टिंग वगैरह के लिए जो है वो ये बड़ा एक पर्टिनेंट क्वेश्चन है। इस पे अवेयरनेस के हिसाब से यही है कि दूसरी क्रोनिक जिसे इन डिजीज़ कहते हैं, उसी तरह लिवर की भी जब बीमारियाँ चल रही होती हैं बच्चों के अंदर या बड़ों के अंदर, तो उसमें यह है कि बच्चों में स्पेशली बच्चे वेट लूज़ करना शुरू कर देते हैं। दे आर नॉट एबल टू ईट वेरी वेल। तो माँ बाप को पता, थोड़ा बहुत हिंट मिलना शुरू हो जाता है कि बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही, बच्चे का खाना पीना वो मुतासर हो रहा है। इसके अलावा उसको जॉन्डिस हो रहा है, यरकान हो सकता है, उसका पेट जो है साइज़ उसका बड़ा हो सकता है। इस तरह उसका जो यूरिन का कलर जो है वो बड़ा डार्क कलर हो सकता है। स्टूल्स के कलर जो है वो भी वेरी कर सकते हैं। सो एनीथिंग अनयूजुअल अगर आप फील करें तो इट कैन बी अ सिम्पटम। बिल्कुल। अच्छा, थोड़ा सा PKLI के मैं ऑपरेशंस की तरफ आना चाहता हूँ। हाउ डज इट ऑपरेट? बड़े हॉस्पिटल हवाले से अक्सर ये बात होती है कि जी वो टीवी पे तो आके कहते हैं कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, गरीबों के लिए। अक्सर लोग हमें ये गिला करते नजर आते हैं आम शहरी कि जी असी तो गए, साढ़ा तो इलाज नहीं होया, साढ़ा तो मरीज नहीं लिया उन्होंने। ये कैंसर हॉस्पिटल वगैरह के बारे में ये कहा जाता है, फॉर एन एग्जाम्पल कोट कर रहा हूँ। तो इसका क्या मैकेनिज्म है क्या? और मुझे पता है कि इंस्टीट्यूशंस हर मरीज को अकोमोडेट नहीं कर सकते, उनके सर्टन क्राइटेरियाज होते हैं, उसके मुताबिक वो लेते हैं कि कितना क्रिटिकल है, किस स्टेज पे है। आपका क्या क्राइटेरिया है? आई मीन, क्या हर आदमी को अकोमोडेट किया जाता है, उसको कैटेगराइज किया जाता है? क्या कोई बोर्ड है जो फैसला करता है? जरा इसके ऑपरेशन
डिवाइसेस के बारे में? नहीं, इसमें एक बहुत सादा सा इसका जवाब है। वो ये है कि हमारे इदारे के अंदर वो फाइनेंशियल स्क्रीनिंग होती है। ठीक है। कोई भी if someone enters through the door of the hospital asking for various treatments including the liver transplant, तो उसके अंदर यही होता है कि वो फाइनेंशियल स्क्रीनिंग डिपार्टमेंट और आम फहम ज़बान सब लोगों के लिए मैं बताऊं कि माली तौर पे देखा जाता है कि क्या ये शख्स इस काबिल है कि इलाज बर्दाश्त कर सके या नहीं। हाँ, तो वो उनका बड़ा एक अच्छा सॉफ्टवेयर है, यानी उनके कोई 20-25 क्वेश्चन होते हैं, वो सारों से पूछते हैं और एट द एंड ऑफ द डे वो कंप्यूटर खुद ही आपको बता देता है कि इनको कितना डिस्काउंट मिलना है। अगर 100% है तो 100% उसका इलाज फ्री होगा। अगर इट ऑल डिपेंड्स ऑन जो फाइनेंशियल। मैं किसी मिनिस्टर से फोन करा लूं या शहबाज साहब से मेरी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से, तो आप फेवर करेंगे मुझे? मेरा नहीं ख्याल ये चीजें हो सकती है। अच्छा। क्योंकि सरकारी इदारों में ये बहुत है ना कि अगर वैसे नहीं हो रहा तो किसी से फोन कराएं और फिर प्रेशर डलवाएं। अनफॉर्चुनेटली इट्स अ रियलिटी। हाँ, नहीं, ये बड़ा आपने अच्छा क्वेश्चन किया, लेकिन ये इसका जवाब ये है कि इसमें हमारे पॉलिटिकली और ब्यूरोक्रेटिकली इसमें इंटरफेरेंस मिनिमम लेवल पे है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। ठीक है। तो ये इट्स इज बिकॉज ऑफ आवर वेरी इफेक्टिव BOG, जिसे आप बोर्ड ऑफ गवर्नर्स कहते हैं। तो इसमें जो है इंटरफेरेंस मिनिमम है। दैट्स ग्रेट। तो डॉक्टर साहब, अभी तक कितने बच्चों के खास तौर पर लिवर ट्रांसप्लांट्स जो हैं PKLI में हो चुके हैं, सक्सेसफुल रहे हैं जो अभी तक? जी, ये हमारे पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट में ना जो एज जो लिमिट है वो अप टू द एज ऑफ 15 है। और अप टू द एज ऑफ 15 अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव परफॉर्म्ड ऑलमोस्ट 70। अच्छा। 70 के करीब लिवर ट्रांसप्लांट्स किए हैं। और आपकी वसातत से ये भी बताता चाहूँ, दिस इज़ द ओनली one center in the whole country which can provide liver transplant to the children under the age of 5। अच्छा, ओके। क्योंकि पाकिस्तान में कोई ऐसा इदारा नहीं हो रहे हैं, या थोड़े बहुत बड़े बच्चों में, लेकिन अंडर द एज ऑफ 5 years इट्स नॉट हैपनिंग एनीवेयर इन द और डॉक्टर साहब, अगर किसी बच्चे का जो लिवर ट्रांसप्लांट है वो सक्सेसफुल हो जाता है, वो नॉर्मल बच्चों की तरह फिर लाइफ आगे स्पेंड कर सकता है? बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो रिसर्च ने देखें, द रिसर्च हैज़ शोन ओवर द ईयर्स कि जो बच्चे सक्सेसफुल लिवर ट्रांसप्लांट के बाद 20-20, 30-30 साल ज़िंदगी, यानी 80 to 90% चांस है कि वो आराम से माशाल्लाह ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और इससे भी मे बी बियॉन्ड दैट। ठीक। तो ये सारा उन्होंने रिसर्च जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दे हैव कलेक्टेड ऑल दैट डेटा ओवर मैनी ईयर्स। ठीक। तो ये उसका जो है। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। उम्मीद है कि किसी और नशिस्त पे भी दोबारा बैठे, इंशाल्लाह बात हो। आपकी खिदमत को भी हम सराहते हैं। इन लास्ट 30-40 seconds, बीइंग एन हेल्थ एक्सपर्ट, एनीथिंग दैट यू लाइक टू से टू द पीपल हु आर वाचिंग यू, कुछ भी आप कहना चाहें उनकी हेल्थ से रिलेटेड जो उनको हेल्प करे, तो दिस कैमरा। हाँ जी, तो मैं यही कहूँगा कि बच्चों, स्पेशली लिवर पॉइंट ऑफ व्यू से, बच्चों को इंतहाई अच्छी उनको सर्व करें अच्छे तरीके से, उनका पानी, उनकी खुराक जो है वो अच्छे तरीके से उनका लुक आफ्टर करें। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि वैक्सीनेशंस जो हैं वो करवाएं। स्पेशली हेपेटाइटिस A की अवेलेबल है, हेपेटाइटिस B की भी अवेलेबल है। तो प्लीज़ जो उनकी वैक्सीन्स को ख्याल रखें और मेक श्योर करें दे आर ऑल वैक्सीनेटेड। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और बड़ा इन्फॉर्मेटिव सेशन था जिसमें हमने बड़े इंपॉर्टेंट ऑर्गन के हवाले से बात की, खासतौर पर ये बच्चों में बहुत ज़्यादा इस तरीके से इसकी बीमारियाँ फैल रही हैं।